क्या क्या चल? चल? क्या हुआ भैया? हो गए सारे हो सब? गए सारे सॉन्ग्स? कौन से सारे? 4 बाकी है। अरे यार, 4 अभी भी बाकी है। जैसे मीनाक्षी ने सिर्फ सारे कर 4, लिए हैं पर। सिर्फ 4 ही बाकी है। चलो कोई नहीं, बढ़िया है फिर तो। और सब आगे तो मीटिंग लॉक कर दो फिर मैं। ध्रुव, ध्रुव कुछ जानवी नहीं नहीं आया आई। तेरा। ओके चलो कोई नहीं, मैं मीटिंग को वेटिंग रूम में रख देता हूँ फिर। शिवांश भी बाकी है अभी तो। शिवांश भी नहीं आया कल। शिवांश बहुत आ सारे गया आ डाउट्स गया पूछ रहा था। आ गया। वो कहाँ है श्रुति? कोई आंचल, श्रुति कहाँ पे है? पता नहीं, वो नेहा मेरे नहीं घर है। पर थोड़ी रहती है, मुझे पता होगा। तुम एक ही तो बिल्डिंग में रहते हो। अरे तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, मैं 10th फ्लोर पे रहती हूँ, कहाँ से पता होगा भैया? कॉल कॉल। कॉल? मैसेज ही हाँ। है। दिस इज ज्योति। ज्योति इज माय स्टूडेंट ऑफ आरएमजी। और ज्योति तुमको मेरा रिव्यूज भी दे सकती है कि आरएम स्कूल में मैंने कैसे पढ़ाया था। अच्छा पढ़ाते थे। देखा, पढ़ा देते नहीं पढ़ाता हूँ अभी भी। थोड़ा सा हाँ मिस्टेक हो वही। गया बोलने में, कोई बात नहीं। भैया आप तो पोदार में आ रहे थे ना। उधार में ही आना है अब मेरे को। प्रिंसिपल सर से बात मैं की तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप मेरे को रेज्यूमे दे दो। मैंने बोला सर, मेरी भैया एक मत फेवरेट जाओ, टीचर भी है वहाँ पे, मत जाओ। उधार में। क्या बात है, कौन? दीप्ति मैम। दीप्ति मैम, दीप्ति शर्मा। शिवांश डांसर। ओ, शिवांश पहचान गया क्या? भैया डांसर है हमारे स्कूल के, वो बहुत खतरनाक, मजा आते हैं उन। मतलब डांस करवाते हैं या फिर क्या? अरे टीचिंग भी करवाते हैं, डांस भी करवाते हैं। बहुत ओ मजे वाह। लेते हैं हम उनके। अरे यार, मैं हमारे आऊंगा तो क्लास में मैं हमारे आऊंगा तो क्लास फिर में मैं नहीं तुम्हारे आते। मजे ले जाऊंगा। वो आप चलोगे? आप तो पढ़ाने आओगे ना, डांस तो नहीं कराओगे कम से कम। करते हैं कुछ स्कूल का भी सेटिंग करते हैं। अभी हाल फिलहाल तो अपन को एक ही जगह पे बचना ध्यान है देना है, कोरोना से। दैट इज हाँ, घर पे ध्यान दो, घर पे रहो। ओके, ये क्या आ गया एक और। ध्रुव, ओ ध्रुव तूने सम्स नहीं भेजे मेरे को अभी तक है? वेरी बैड। 2 दिन हो गए हैं, होमवर्क नहीं आया अभी तक। कब तक कब तक?
भेज दूंगा। चल ठीक है, जल्दी आ जाना चाहिए। ओके चलो, श्रुति भी आ गई है अब। चलो सब म्यूट कर दो, वीडियोस ऑफ कर दो, क्वालिटी सही रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने तुमको कल जो पढ़ाया था दैट वाज अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे होता है के ऊपर काफी डेप्थ में भी गए थे। वेव थियरी है ना, क्वांटम फिजिक्स का एक और पार्ट है वेव थियरी, वो वेव थियरी बताया मैंने आपको। और अपन ने बात की थी फिर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की। और फिर उसके बाद में हमने सेकेंड लॉ के ऊपर, जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है, क्या था सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया था। ठीक है, उस कांस्टेंट को अपन ने क्या ले लिया था? उस कांस्टेंट को अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया था। तो अब मैं उसी के बारे में बात करता हूं। मैंने आपको समझाया भी था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, टू नो अबाउट द बेंडिंग कैपेसिटी। कि भाई एक लाइट की रे है, वो सीधी जा रही है, अगर एक मीडियम दूसरा आ जाता है तो वो कितना बेंड होगा। बहुत ज्यादा बेंड होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा आएगा, कम बेंड होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा, और बेंड अवे होगी नॉर्मल से तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 0.5। तो ये सब चीजें मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझा दिया था। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कुछ सम्स भी है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो। ये मैंने आपको कल कह दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज अ रेशियो। जैसे मैंने एक बहुत सिंपल रेशियो बताया था, दैट रेशियो वाज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी एक तरह का रेशियो है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रेशियो है। तो रेशियो क्या था? रेशियो था साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो साइन आई साइन आर को रहने देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और तरीके से समझाने लग गए हम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और रेशियो निकालने लग गए। एंड दैट वाज, भाई ये बेंड किसके ऊपर होता है? मैंने आपको बताया था कि भाई ये मीडियम 1 है एयर, ये मीडियम 2 है वाटर। तो ये बेंड क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन कि ये स्ट्रेट नहीं गई, नॉट इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट क्या हो गया, ये बेंड हो गई। तो ये बेंड क्यों हुई? व्हाट वाज द रीजन? एनीवन व्हाट वाज द रीजन? भैया मीडियम चेंज हो गया, इसके लिए उसको स्पेस नहीं मिली प्रॉपर। और भैया स्पेस, दोनों मीडियम की डेंसिटी भी अलग अलग होगी। डेंसिटी अलग अलग है, स्पेस नहीं मिली। दैट मीन्स द रीजन इज स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, इज डिफरेंट टू दैट इन स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर। ये दोनों के बीच में फर्क है। और क्योंकि स्पीड चेंज हुई, हमने पढ़ा था वेव के बारे में कि अगर मान लो अपन ऐसे चल रहे हैं, यहां से किसी ने जल्दी रोक दिया तो ये ऐसे अपन फिर बेंड हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये बेंडिंग के वजह से हमें क्या मिला? हमें रिफ्रैक्शन मिला। रिफ्रैक्शन क्यों हुआ हमको पता चल गया था। दैट वाज बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई, दैट वाज बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई इसलिए रिफ्रैक्शन हुआ। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, अब लाइट कहां से आ रही थी? लाइट कहां से आ रही थी? लाइट आ रही है, लाइट आ रही है एयर से, और कहां पे जा रही है? वाटर में। तो जहां से आ रही है ना, वहां से हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। क्या बोलते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू। और जिसका हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, या फिर जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, उसे हम कहते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे है ना, म्यूट योरसेल्फ जानवी, बाकी जानवी म्यूट कर दो। ओके हाँ, तो मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ वाटर। मैं क्या चीज फाइंड कर रहा हूं? मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहा हूं, लेकिन किसके थ्रू फाइंड कर रहा हूं? मतलब वाटर में बेंड तो होने की कैपेसिटी फाइंड कर रहा हूं। मैं वाटर में कितनी लाइट की रे बेंड होगी वो फाइंड कर रहा हूं, लेकिन किसके थ्रू फाइंड कर रहा हूं? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैं यहां पे लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है। और दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है, जिसके भी, जहां से भी लाइट की रे आ रही है, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी है ना,
उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऊपर लिखा जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी मीडियम है तो दैट मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखी जाएगी, यानी ऊपर लिखी जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन, कहां से आ रही है लाइट, कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, तो इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसके हिसाब से आपको सम्स दिए जाएंगे। आपको कहा होगा कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.28 × 10⁶, ऐसे आपको कुछ भी स्पीड ऑफ लाइट और दोनों की स्पीड ऑफ लाइट दी होगी। फिर आपको क्या पूछा हुआ वो मैटर करता है। अगर आपको ऐसा बोला हुआ है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या तो वाटर, तो यहां पे क्वेश्चन उल्टा हो गया है। ये क्वेश्चन है ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब हो गया ये लिखना हमें n, और यहां पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या फाइंड कर रहे हो आप, एयर फाइंड कर रहे हो, है ना। तो यहां पे आप लिखोगे एयर एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, वाटर। तो जैसे कि मैंने कहा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है तो स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट की जगह पे अपन ऐसे लिख देते हैं v ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहा हुआ है ना सर। तो देखो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग अलग अलग है, हाँ इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो विथ रिस्पेक्ट टू की बात अच्छे से समझ में आई, देन गिव मी अ थम्स अप कि हाँ सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज रेशियो जो हमको बेंडिंग कैपेसिटी बताता है। वेरी गुड संगीता, ओके नेहा, ज्योति, ध्रुव तुम्हारा नहीं आया, अच्छा मुकुंद को नहीं आया, ठीक है मुकुंद देखो एक बार वापस से बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, ठीक है। ये रेशियो को सॉल्व करने के बाद में हमें एक नंबर मिलता है, ठीक है। ये नंबर से हमको पता चलता है कि भाई वो लाइट कितनी बेंड होगी, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग नहीं समझा रहा हूं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं मैं, फॉर्मूला समझा रहा हूं। आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज दिस, कुछ नंबर दिए होंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, कुछ नंबर दिए होंगे, एंड आपको कहा गया होगा कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो जिसके भी रिस्पेक्ट टू होता है ना उसको न्यूमरेटर में रखना है, यानी उसकी स्पीड ऑफ लाइट को न्यूमरेटर में रखना है, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर कर रहा था तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड कर रहे हो। ओके वेरी गुड। और किसी को नहीं आया हो तो गिव मी अ क्लैप। और ओके शिवांश अगेन एक बार वापस से थम्स अप दे दो, तो बाकी जो रह गए हैं वो भी पता चल जाएगा मुझे। ओके नेहा, राकेश, मीनाक्षी तुझे नहीं आया क्या? चलो ठीक है, तो अब मैं ना इसके बारे में एक सम करवाता हूँ सर अभी यस Google यस Pixel ज्योति, भी आने वाली है। हाँ तो उसे लिंक भेज दो, मैं ऐड कर दूंगा उसको भी, ठीक ठीक है। है। अच्छा तो अब देखो बच्चों, अब मैं तुमको बता रहा हूँ इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, सो दैट कि अपने दिमाग में एक चीज बच जाए कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे रीड भी करना है, ठीक है। अच्छा अपने एनसीईआरटी बुक में ना शायद इस तरीके से दिया हुआ हो N21 या फिर इस तरीके से लिखा हो NWA, ठीक है। W मतलब वाटर, और चलो मान लो W और G लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको N21 मत रीड करना, ये भी सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मतलब मीडियम 2,
विथ, वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा देखो, मुझे अगर यही चीज इस फॉर्मेट में लिखनी होती तो मैं क्या लिखता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहां पे क्या लिखता मैं लिखता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, हाँ समझ में? चलो तो अब मैं एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ फटाफट। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, चलो ये वाला थोड़ा सा स्पीड ऑफ लाइट दिया सर हुआ एक है। मिनट साइड। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? यस सर, यस सर। भैया हाँ मीनाक्षी। तो भैया आपने जो लिखा है ये NWG, तो है ना फिर गैस जो होगा वो न्यूमरेटर में आएगा और वाटर जो होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये ना ग्लास, तो हाँ। इसमें आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो विद रिस्पेक्ट टू क्या है सर? विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी मैम, विद रिस्पेक्ट टू क्या है? ग्लास है। तो यहाँ पे आ जाएगा मीनाक्षी स्पीड ऑफ ग्लास ऊपर और स्पीड ऑफ वाटर नीचे। ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट टू, इसीलिए हर साल बच्चे को कंफ्यूजन होती है और कभी कभी तो क्या वो सुन के फिर वापस से जब ट्राई करते हैं तब वापस से कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए एक बार वापस शांति से सुन लो, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी बोला हो ना, उसको उसकी स्पीड को, क्या उसकी स्पीड ऑफ लाइट को आपको ऊपर रखना न्यूमरेटर। ठीक है, एक और आएगा उसका कन्वर्जन, वो भी बताऊंगा मैं अभी। फटाफट पहले एक सम के ऊपर बैठना है। आया है ना मीनाक्षी तुझे? हाँ भैया। हाँ, हम सब दे दिया करो। हाँ चलो, तो वेरी गुड। अब द स्पीड ऑफ लाइट in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये speed of light in air है। ठीक है, लंबा नहीं लिख रहा हूँ, VA लिख देता हूँ। और बोला हुआ है in medium x its speed is 2 into 10 to the power, अच्छा speed of light in medium x is 2 into 10 to the power 8 meter per second। 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब बोला हुआ है एंड इन मीडियम y द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.5 into 10 to the power 8 and in medium y the speed of light is 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हो गई तीन अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम। कहा हुआ है कैलकुलेट एयर एन एक्स। फर्स्ट बोला हुआ है कैलकुलेट एयर एन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो भी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो देयरफॉर refractive index of medium x with respect to air is equal to speed of light in, क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट से आ रहा है? एयर। वेरी गुड, तो एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब। समझ में आ गया है सबको? तो अब अपन को सिंपल इसको पुट कर देना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सब पूरी जनरल के नहीं हो रहा, वो मेरे को मैसेज और कॉल करिए कब से। चलो ठीक है, तो मैं उसको लिंक भेज देता हूँ। उस पे कुछ आ रहा है कि द होस्ट विल नॉट इनवाइट यू, समथिंग ऐसा कुछ करके। हाँ वो मैंने सेटिंग किया हुआ है बेटा। अब वो शायद ही कनेक्ट हो पाए क्योंकि मीटिंग शायद लॉक हो गई है। उसे बोलो अभी ट्राई कर ले। कब से ट्राई ही कर रही है। जो लिंक मैंने भेजी है ना, वो लिंक आप उसको भेजो।
जब तक आप स्टूडेंट सब ये सम को सॉल्व कर लो, और जिसका आंसर आ गया फटाफट मेरे को बता दो। ध्रुव का तो आ गया होगा आंसर। 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, क्या आएगा? 1.5। 1.5। हाँ, तो भैया कोई यूनिट बात कुछ नहीं, आगे लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा ना, क्योंकि इट इज अ रेशियो, और रेशियो में तो कभी यूनिट लगता ही नहीं है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि भाई वो रेशियो अपन सेम, अगर अपन सेम चीजों का रेशियो फाइंड कर रहे हैं। चलो, तो ने एक और कैलकुलेट पूछा हुआ है इसके अंदर, कैलकुलेट एन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कैलकुलेट एन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट इज वाई। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.5 इंटू 10⁸। कितना हो गया? 30/25 1.2 है ना? वेरी गुड। 1.2 भैया। ठीक है, वेरी गुड शिवांश। अब एक और भारी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके अंदर, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज द थर्ड वन। थर्ड वन बोला हुआ है कैलकुलेट एन, ठीक है, एन वाई एक्स। क्या लिखा हुआ है? एन वाई और एक्स। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सॉल्व करके आप मेरे को आंसर चैट में प्राइवेटली बताओगे फटाफट, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई आपको आया है कि नहीं आया है। तो किसी का भी आंसर नहीं आया। ज्योति, आपके फ्रेंड को आपने भेज दिया? हाँ, उसके आ ही नहीं रहा, वो मेरा दिमाग खा रही मैसेज कर करके कि नहीं आ रहा, सर को बोल। मैं आपको एक ऐसे सेंड करती हूँ, उसने मेरे को सेंड किया है, वैसा आ रहा है। ठीक है, भेजो। श्रुति राकेश भैया आ का गया आंसर, भेज दिया। आंसर, हाँ मैंने देख लिया। ध्रुव का आंसर राइट है, कौशल का आंसर राइट है, और ध्रुव कौशल का आंसर राइट है, राकेश का रॉन्ग आ गया, श्रुति का भी रॉन्ग आ गया, मानव का राइट है, वेरी गुड, नेहा का भी राइट है। चलो ठीक है, अब तो एवरीवन ने रिप्लाई कर दिया, इन दोनों ने तो सब 1.25 बोल ही देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसके थ्रू आ रहा है? रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब क्या? एक्स की स्पीड ऊपर होनी चाहिए और वाई की स्पीड नीचे होनी चाहिए। एक्स की स्पीड कितनी है? एक्स की स्पीड है 2 और वाई की स्पीड कितनी है? 2.5। अच्छा, तो जिसको मैंने रॉन्ग बोला था उसका राइट है, और यानी सिर्फ राकेश और श्रुति का ही राइट है। ओके, तो इंटू 10⁸ इसका मतलब हो गया 20/25, तो ये हो जाएगा 0.8। आया सबको समझ में है? हाँ, ये ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो। लिखा हुआ है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जैसे हम इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, गिव मी अ थम्स अप।
चलो तो वो क्वेरी भी सॉल्व कर दी है, ठीक है। ज्योति मैंने आपको भेज दिया है मैसेज। स्नेहा भैया आपने बोर्ड हटा दिया, ओके सॉरी। देख लो, अभी स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। यार स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीन तो आनी चाहिए, कुछ दिख ही नहीं रहा। तेरा अभी नेटवर्क दिख तो रहा यार है? मेरे घर आ जा। शिवांश तो क्या कर रहा है, बहुत पीछे रह रहा है लगता है। अरे स्क्रीन ही नहीं आ रही। अब आ रही है स्क्रीन? रुको मैं एक भेज मिनट। दूंगा, मैं भेज दूंगा, रहने दे तू। सर इसके पहले जो एक्सप्लेन किया था वो आपने सेंड कर दिया ना हाँ, ग्रुप में? मतलब मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा फिर, है ना, हाँ। पूरा कंप्लीट होने के बाद में। अच्छा, तो अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में अपन जो लेंस है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेंस के ऊपर या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और क्वेश्चन नीडेड है तो ही करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ क्लैप अगर आपको एक और सम चाहिए हो तो, गिव मी अ क्लैप। ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक और चीज समझाता हूँ आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो दो तरह के होते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज एवरीवन। शिवांश भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा जो है दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिफ्रैक्टिव? एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि एकदम फिक्स टाइप, या फिर मैं कह सकता हूं जब हम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेते हैं, जब हम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर लेते हैं ना, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब अपन दो पेयर ऑफ मीडिया की बात करते हैं, मैंने कहा था कि मीडिया मतलब प्लूरल ऑफ मीडियम, तो जब अपन दो पेयर ऑफ, भैया वैक्यूम में तो लाइट ही पास नहीं होगी तो स्पीड कैसे आएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड से पास नहीं लाइट होता। पास, हाँ भूल गया ये, ठीक आगे है। आगे। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, मतलब जब भी आप एयर के अकॉर्डिंगली किसी दूसरे मीडियम में आप भेजते हो लाइट को, एयर से कोई दूसरे मीडियम में आप लाइट को भेजते हो, और अगर आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हो तो आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर आप रिलेटिव, यानी मान लो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वाटर टू ग्लास, क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, वाटर टू ग्लास, तो यहाँ पे ना दो अलग अलग पेयर ऑफ मीडिया होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं ना, तो हम इस तरह से लिख देते हैं कि भाई ये n, ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर ये n, ये ग्लास विद रिस्पेक्ट वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। इस तरह से हम रिलेटिव के अंदर हम दोनों पेयर ऑफ मीडिया बता देते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर हम दोनों पेयर ऑफ मीडिया बताते ही नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि दूसरा क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एयर या वाटर ही है। इसके अंदर हम सिंपल ऐसे ही लिखते हैं, या फिर हम इस तरह से लिखते हैं, या फिर इस तरह से। इन तीनों का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, refractive index of water with respect to air, refractive index of diamond with respect to air। तीनों में with respect to air है, यानी v air ऊपर आएगा, v glass नीचे, v air ऊपर आएगा, और speed of light in water नीचे, और speed of light in air ऊपर आएगा, speed of light in diamond नीचे। आया सबको समझ में? ओके, तो ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके ऊपर एक सम दे रहा हूं आपको मैं, इसके ऊपर, ठीक है। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं तक मैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 to the power 8 meter per second। Speed of light in water
is 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 2.25 है, सॉरी स्टूडेंट्स, 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और if the speed of light in vacuum be, if the speed of light in vacuum be 3 into 10 to the power 8 meter per second, calculate the refractive index of water. Calculate the refractive index of water. देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, एब्सोल्यूट वाला पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करके देख लो एक बार। 0.75, क्या बात है ध्रुव, वेरी गुड। तो अपन डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सी नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, आपको वैक्यूम में सिखाऊंगा। आगे आप बढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जब 11th में 12th में आ जाओगे तब, है ना। तो वैक्यूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भैया 1.36। तो ये ध्रुव तूने गलत बताया, फिर 0.75 बताया ध्रुव, गड़बड़। 2 मिनट रुकना। तो ये हो गया 1 पॉइंट कितना है मुकुंद? 36 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आया समझ में? सबको क्लियर है? थम्स अप दे दो मुझे एक बार। 1.36 बराबर है। वेरी गुड। वो ऊपर नीचे कर दिया था मैंने। ओके, ध्यान रखना, इसी चीज का ध्यान रखना है, बस यही है। मतलब आता 3 मार्क्स का है और बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, अब भी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। आप ध्यान रखना कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर इन एयर ऊपर ही आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा भी ट्विस्टिंग पे बढ़ते हैं, यानी कि इसका भी एक एडवांस लेवल आ सकता है जो अपने एनसीईआरटी में भी है। ओके, लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर, लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन। भैया लास्ट वाले का आंसर आपने क्या बोला? इसका भी 1.36 36 आया। 36 नहीं था, मतलब 3/2.25 था। मैंने सॉल्व नहीं किया है। 4 आएगा। ओके, तो मतलब ये 25 ले लेंगे अपन। 25 हाँ 3 आएगा, सॉरी 25 3 आएगा भैया। ओके चलो, अब क्वेश्चन कहा गया है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। अगर पहले के 2 नहीं कराता तो शायद ये तीसरा में नहीं हो पाता, इसीलिए देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडाइसिस, इंडाइसिस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ केरोसिन, केरोसिन के बाद में क्या है? टर्पेंटाइन एंड वाटर, टर्पेंटाइन एंड वाटर। टर्पेंटाइन इज अ टाइप ऑफ केमिकल जो ज्यादातर कलर को रिमूव करने में काम आता है ना। जब अपने फ्लोर पे फर्निशिंग हो जाता है, उसके बाद में बहुत सारे कलर गिर जाते हैं, तो वो कलर को क्लीन करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल आता है ना। तो टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33। ठीक है, and 1.33 respectively. In which of this material does the light travel fastest?
रिस्पेक्टिवली लिखना भूल गया मैं। इन विच ऑफ दिस मटीरियल, इनमें से कौन सा मटीरियल ऐसा है, इन विच ऑफ दिस मटीरियल डस लाइट जो है ट्रैवल करेगी फास्टेस्ट, सबसे स्पीड में लाइट किसके अंदर जाएगी? भैया वाटर में। वाटर में? ऐसे मतलब ठीक है हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमको कुछ रीजन भी देना पड़ेगा। कैसे देंगे? क्योंकि क्या? एयर उसमें वो पार्टिकल्स बहुत, एयर के बाद वाटर में ही फास्ट जाती है ना लाइट। अच्छा, एयर के बाद में वाटर में, लेकिन कैरोसिन टर्पेंटाइन, फिर देखो, फिर हमें ये कैरोसिन और टर्पेंटाइन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों दिए हैं? जब ये कुछ चीज दी हुई, जैसे मैथ्स में भी कैसा होता है, फिजिक्स में कुछ पार्ट्स में ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें दी हुई है तो उसके थ्रू ही लिंक करके ही हमको आंसर देना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा ना, तो हमको वो लिंक करके ही आंसर देना पड़ेगा। कैसे दे सकते? एनीवन इन द ग्रुप? कोई भी? ज्योति क्या कह रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। वैक्यूम की पता है हमें, वैक्यूम में कितनी स्पीड है? वैक्यूम में कितनी स्पीड है हमको पता है, मतलब निकाल लेंगे, चलो ठीक है, वैक्यूम की स्पीड अपन निकाल सकते हैं और फिर उसके हिसाब से अपन तीनों की अलग अलग स्पीड अप निकाले ना, ठीक है। तो देखो मैं वैक्यूम के मैं बताता हूँ। देखो अब मैं जो राकेश ने कहा उसके थोड़ा सा मैं आगे फर्दर लेके जाता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑफ द भी, इन तीनों में से ये या ये, कोई भी तीन, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम का, इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या फिर अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ तो उसका मतलब तो ये होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिख देता हूं। v मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चों? v मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होगा। मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे ये चीज दी हुई, तो अब मुझे फाइंड करना है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, मुझे फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करना है। तब भी मैं कह सकता हूं कि भाई किसमें सबसे स्पीड में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो भूमि म्यूट कर दो, चलो ठीक है मैंने कर दिया। तो मुझे वैक्यूम अपॉन मीडियम है, तो मैं काम करता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या चीज है? टर्पेंटाइन, वो क्या होगा? लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन कितना है? 1.47। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना? 1। भाई ये बात सबको समझ में आई? संगीता, नेहा, सबको समझ में आई ये बात? श्योर? ओके, प्रेक्षा, श्याम, कौशल, चलो ठीक है, ठीक है भैया वेरी गुड। ऊपर वाले फॉर्मूले में भी पुट करके कर सकते थे ना? नहीं, देखो ना, मैं आपको इसका एक प्रॉपर रीजन बताता हूँ। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या होता कि हमें सब चीज कैलकुलेट करनी पड़ती और इट वुड बी एन एजम्पशन आंसर। ये जब अपन यूज करते हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हमको वापस से कुछ चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो, ऐसे तो ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आप इसका और अच्छे से लिंक कर सको। लास्ट का एक कंक्लूजन हुआ ना, वो कंक्लूजन याद रखोगे तो कभी इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
भैया देखो। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। ऑलमोस्ट सारे मीडियम में ही लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। मतलब कांस्टेंट इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमेशा 3 × 10⁸ ही रहेगा। तो कोई भी पानी ले लो, पानी, हाँ, पानी के अंदर आप कुछ ऐड कर दोगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। पानी को आप और बॉईल कर दोगे, यानी सारे जर्म्स उसके हटा दोगे, तो स्पीड ऑफ लाइट और ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वो हिसाब से तो अब देखो, जो डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास में एक नंबर है 7 तो ज्यादा हो गया, 100 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, 100 को मैं 10 से बड़ा नंबर लेता हूँ, पहले 1.44 है ना, अब 10 से बड़ा नंबर लेता हूँ, मैं 20 से डिवाइड करता हूँ, और ये उससे भी छोटा है, तो 100 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। तो देखो, जितना छोटा न्यूमरेटर उतना बड़ा वैल्यू। देखो 5 1 जा 5 कितना हो गया, 20 आया इसका वैल्यू। 10 1 जा इसका वैल्यू 10 आया। 21 टाइम्स 10 25 टाइम्स। तो जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना छोटा वैल्यू। देखो 20 न्यूमरेटर था तो वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है। और जितना छोटा न्यूमरेटर उतनी बड़ी वैल्यू है, क्या नहीं, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम उसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब स्पीड ऑफ वाटर सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा। अब तीनों में डिवाइड तो सेम ही नंबर हो रहा है ना, तो मैं काम करता हूँ 100 हटा देता हूँ, 100 हटा देता हूँ, 100 हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से आई कैन से दैट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ऊपर ज्यादा होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है इसको क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? इसका क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन आता है ABCD वाला, ठीक है शिवांश। नहीं, इसको मतलब ये आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर में आप लिख सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम, मतलब जैसे कि ये अपन ने ये सब चीज लिख दी, ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा इट इज क्लियर दैट द क्या रिफ्रैक्टिव द फ्रैक्शन विथ हाईएस्ट हाईएस्ट डिनोमिनेटर, अपन को क्या फास्टेस्ट बताना ना, तो विथ लोएस्ट डिनोमिनेटर बोलेंगे, विथ लोएस्ट डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के ब्रैकेट में हम लिख देंगे ये क्या चीज थी, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पे लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इट इज क्लियर दैट द फ्रैक्शन विथ लोएस्ट डिनोमिनेटर या फिर लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में आ रहा है, with lowest refractive index will have the fastest speed in that medium। समझ में सब कैसे, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना कि क्लियर कैसे होगा। हाँ लिख सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, इट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। यस जानवी, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे को, क्या कह रहे थे आप? बट वो कैसे क्लियर होगा कि ये ना, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी। ये अभी मैंने बताया ना कि एग्जांपल, और जो भी आप मतलब अभी हम आ गए हैं, इतने आगे हैं, तो हमें ये चीज बताने की जरूरत ही नहीं होगी कि सबको पता ही है, जैसे सब आपको पता ही है ना कि 100 बड़ा है या 1000। तो वैसे ही अब अपन इस तरह की पढ़ाई पे आ चुके हैं, यानी हमने इतनी पढ़ाई कर ली है 8th 9th में 7th 8th में, कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू छोटी है। दिस इज अ स्मॉल वैल्यू एंड दिस इज अ लार्जर वैल्यू। समझ में आ रहा है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ, मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 700 लेते हैं, 700, तो ये हो जाएगा 0.7, और ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 7। तो देख लो 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है। मैं यहाँ पे कोई और नंबर लिख देता हूँ, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 800, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
8 0.8 एक दो डिवाइड और 8/10 0.8 और यहाँ हो जाएगा 8। तो जितना बड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी ओके हम सब आ गया है। मैं जानवी को नहीं आया। भैया तो मैंने रीजन जो दिया वो सही है क्या? श्रुति आपने लिखा था क्या? मुझे लगा ध्रुव ने लिखा है। हाँ हाँ राइट है, ये बेस्ट है। यही एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है जो आपने लिखा है ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली को हटा दिया जाता है, इज डैश प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो आपको कहना है इनवर्सली कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम। हाँ देखो ध्रुव बता देता हूं मैं, यानी अब देखो 1.33 था और फिर 1.4 स्टेटमेंट बता दो। हाँ तो मैं स्टेटमेंट बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझा? ये ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होता जाएगा और वही चीज स्टेटमेंट में लिखे हुए है। आया समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हाँ भाई जानवी आपको सॉल्व हुआ, ये क्लियर हुआ, पता चला डिनोमिनेटर बड़ा है? यस सर। ओके चलो वेरी गुड। ये मैं रिमूव कर देता हूं। आप सबको समझ में आ गया है। अब अपन बढ़ते हैं अबाउट कॉन्वेक्स लेंस और उसके कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड अबाउट इट्स साउंड्स। आपने कल वाले वीडियो देखे थे? अच्छा पहले उसके फॉर्मेशन आप सबको किसी को फॉर्मेशन में कोई तकलीफ है? मैंने एक लास्ट में जो रिवीजन वीडियो भेजा था आपको कल, हाँ सेम टू सेम अपने मिरर के जैसे ही थे, तो मेरे हिसाब से फॉर्मेशन अच्छा। वीडियो देखे ही नहीं है किसने? किसने नहीं देखा भाई? श्रुति नहीं देखा, मार खाएगी। जानवी ने भी, अच्छा जानवी तो ठीक है। श्याम तूने भी नहीं देखा स्कूल का होमवर्क? मुझे लगा कल वाला वीडियो होगा इसलिए नहीं देखा। अरे नीचे लिखा हुआ था अलग से, मैंने देखा था भैया। ओके स्नेहा तो आपको आ गया था ना? कोई बात नहीं, शाम देख लेना एक बार। हाँ ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस वीडियो के अंदर जैसे अपन ने कॉन्केव मिरर के अंदर 6 पोजीशन रखी थी, उस वीडियो के अंदर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 6 अलग अलग पोजीशन, और वो 6 की 6 पोजीशन आपको बता दिए कि कहाँ पे क्या मिरर का मतलब लेंस का इमेज फॉर्म होगा और कब वर्चुअल होगा और कब डायरेक्ट होगा, है कि नहीं? लगेगा डाउट लगेगा तो वी विल अगेन टेक दैट थिंग इनटू कंसीडरेशन। सर कौन सा वीडियो? बेटा मैं आपको अभी सेशन खत्म होने के बाद ना वो वीडियो भी भेज दूंगा। मैंने अपने ग्रुप के अंदर भेजा था तो आपको मिला नहीं, ठीक है? तो अब मैं बढ़ रहा हूँ ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट। अब हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि कभी भी ऑब्जेक्ट है ना, हम इस साइड में रखते हैं और यहाँ से रेस आती है, फिर लेंस या मिरर आता है, फिर इस साइड में अपनी इमेज बनती है। ये चीज अपन ने सीखी थी, ठीक है? तो उसी हिसाब से कल पता है मैं आपको लिख के बता रहा था F1 एंड F2 दो लेंस क्यों बन रहे थे, दो फोकस क्यों बन रहे थे, वो भी आपको पता चल गया था। क्योंकि भाई एक ये तरह से बन रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक यहाँ से बन रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों को मिला दिया प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बीच में यहाँ पे फोकस और यहाँ पे फोकस। अब एक फोकस है पहला और एक फोकस है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं सेकंड फोकस। और सेकंड फोकस कभी भी न्यूमेरिकल्स में काम में नहीं लेते हैं। हम न्यूमेरिकल्स में काम में लेते हैं दैट इज द प्रिंसिपल फोकस या फिर मेन फोकस, जिसको अपन F1 कहते हैं। किसी किसी बुक में F1 एंड F2 लिखा हुआ है, किसी बुक में F एंड F डैश लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप समझ जाना F डैश का मतलब होता है सेकंड फोकस और F का मतलब होता है F1, ठीक है? तो अब देखो मैं बताता हूं F कहां पे लगेगा और F डैश कहां पे लगेगा। जब हम यहां से लाइट की रे सेंड करते हैं, हम हमेशा ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं ना, तो भाई फर्स्ट केस यहां से बनना चाहिए। जब हम लाइट की रेस पैरेलल भेजते हैं तो वो एक पॉइंट से कन्वर्ज होती है। दिस वाज कन्वर्जिंग लेंस या फिर इसको हम कहते थे कॉन्वेक्स लेंस, ओके?
कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे मैंने लाइट की रे पैरेलल भेजी और ये एक ही जगह से पास हुई, दैट इज द फोकस। ठीक है, इस तरह से एक रे गलत पास हो गई मेरे से, दिस इज आपको। तो दिस इज आवर मेन फोकस, यानी इसको हम कहते हैं एफ। क्या कहते हैं? एफ। और इसको हम कहेंगे एफ डैश। डैश। ठीक है, हाँ सबको समझ में? एफ और एफ डैश ध्यान रखना। वहीं इस पे आ जाता हूं मैं, दैट इज द डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करें तो इसमें जब अपन पैरेलल रेज भेजते हैं, दो रे भेजता हूं मैं, पैरेलल रे भेजते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट डाइवर्जेस, टॉर्च के जैसे ये डाइवर्ज हो जाती है। और हमको पता चलता है कि ये डाइवर्जेंस है ना, एक पॉइंट से निकल रहा है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको मिलेगा मिरर के लेंस के पीछे, यानी वापस से बैकवर्ड साइड में प्रोड्यूस करने पे। तो ये मैंने बैकवर्ड साइड में प्रोड्यूस किया, ये मैंने बैकवर्ड साइड में प्रोड्यूस किया, तो ये हो गया एफ। तो यानी इसको हम कहेंगे एफ। आ रहा समझ में? और इसको यहाँ पे जो फोकस आएगा, मतलब जब इधर से रे भेजी जाएगी, तो इसको हम कहेंगे एफ डैश या फिर F2। तो देखो दोनों मिरर का एफ और एफ डैश अलग अलग है। इसका एफ डैश यहाँ पे है और इसका एफ डैश एफ यहाँ पे है, यानी मेन फोकस इसका पॉजिटिव में है और इसका मेन फोकस नेगेटिव साइड पे है। क्यों नेगेटिव? समझ में आ रहा है? जो जहाँ पर है उधर ही रहेगा, जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है कि फोकस हमेशा फिक्स होता है। मैंने आपको पहले भी मिरर के टाइम पे भी यही समझाया था कि फोकस हमेशा फिक्स रहता है, फोकस चेंज नहीं। ठीक है, गॉट दिस थिंग? ओके, वेरी गुड शिवांश। तो अब मैं इसके फोकस की बात करूं तो कभी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होगा ना, अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई हो, फोकल लेंथ दी हुई हो 10 सेंटीमीटर, तो आप एफ क्या लोगे? आप एफ लोगे, ये साइड में है, दैट मींस आप एफ लोगे प्लस में। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉनकेव लेंस के बारे में बोला होगा, कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ आपको दी हुई होगी 10 सेंटीमीटर, तो आप एफ क्या लोगे? अब देखो इसका एफ यहां पे आता है, मतलब माइनस वाली साइड, एक्स एक्सिस पे माइनस वाली साइड, तो ये लोगे आप -10। आ रहा समझ में सबको? गिव मी अ थम्स अप अगर सबको समझ में आ गया हो तो। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। स्नेहा को नहीं आया, चलो ठीक है। स्नेहा कहाँ से नहीं आया बेटा? अनम्यूट सेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ, एक बार बता दो मेरे को। अभी आपने लास्ट में जो बताया ना वो नहीं आया। हाँ तो देखो स्नेहा, कल शायद आप एब्सेंट थे। हाँ कल एब्सेंट थे आप। तो ये हो गई अपनी y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस, है ना? तो यहाँ पे होता है पॉजिटिव, मतलब y लिखते हैं हम, और यहाँ लिखते हैं हम y डैश। यहाँ पे क्या लिखते हैं? x, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? x डैश, है क्या नहीं? तो y जो है, ये जो y है ऊपर की साइड में जाएगा तो प्लस, चलो ठीक है। y का तो ऊपर तो कुछ जा ही नहीं रहा, ऊपर नीचे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अभी एक ये साइड में है और एक ये साइड में, तो देखो एक फोकस है नेगेटिव साइड में, ये नेगेटिव होता है ना, -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो ये जो फोकस है कहाँ गया? ये वाला फोकस, ये नेगेटिव साइड में जा रहा है ना? तो नेगेटिव साइड में जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस में। तो अगर आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी होगी, अगर आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी होगी, तो आपको लेना उसको -10। नाउ व्हाट इज अ फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज ऑप्टिकल सेंटर से लेके एफ तक का डिस्टेंस। ठीक है, ओके राकेश, वेरी गुड। हाँ तो वैसे स्नेहा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन फोकस ये है, पहला फोकस ये है ना, तो भाई यहाँ से कौन साइड में जा रहा है? पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो इसीलिए इस साइड में जा रहा है, तो इसीलिए अपन इसको +10 लेंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है ठीक है,
तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अच्छा, ये हो गया f, और जब f का जो दूसरा एक और उतना लेते हैं जिसको अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा था, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे कहा जाता है 2f। क्या कहते हैं? 2f या फिर 2f डैश। ये f डैश है ना, तो इसीलिए इसको कहेंगे अपन 2f डैश। और जब इधर से एक और ले लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसको हम कहेंगे f2f। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये f डैश है, तो f डैश का एक और उतना ही डिस्टेंस लेंगे तो 2f डैश हो जाएगा, और इसका एक और उतना ही डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 2f। ठीक है, व्हाट दिस थिंग? ओके, वेरी गुड। सबको क्लियर हो रहा है ना भाई? सिर्फ एक न्यूमेरिकल करना अपन को, भले अपन को 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, खाली एक ही न्यूमेरिकल करेंगे अपन। भाई जानवी को क्लियर नहीं हुआ? आर होता है रेडियस। आर रेडियस नहीं, आर नहीं होता इसके अंदर, इसमें एफ और 2f होता है। हाँ मतलब वो आर यानी 2f, सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर। भैया उसकी। हाँ वो 2f। भैया आपके पास वो वर्कशीट है उसकी एक्सरसाइज 2.2 की? एक्सरसाइज 2.2 की, हाँ मैं भेज ही रहा था तेरे को वो। हाँ वो भी अपन कर लेते हैं उसका भी। शाम क्या कह रहा है भाई? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकस होता है ना? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ करेंगे तो फोकस होता है, वो तो अपन को पता ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो होता है मिरर के अंदर, और ये हम बात कर रहे हैं लेंस। तो हाफ किसका करेंगे अपन? 2f का हाफ करेंगे ना, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेके इधर तक का जब अपन हाफ करेंगे ना, तो हमको f मिलेगा, है कि नहीं श्याम? ओके, तो अभी मैं न्यूमेरिकल पे बढ़ता हूँ, और न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना। ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। तो कुछ बच्चे तो उसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि कॉनकेव है तो ले लो आप माइनस, और कॉन्वेक्स है तो आप ले लो प्लस। ऐसे डायरेक्ट याद करना हो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। मैंने ऐसा एक ट्रिक निकाला था कि कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस का बनाता है हमेशा रियल इमेज, मतलब सही है। तो इसीलिए मैं इसका फोकल लेंथ जो है f जो है वो हमेशा प्लस में लेता हूँ। और कॉनकेव लेंस है ना, वो ज्यादातर वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब इमेजिनरी, मतलब गलत बात है, ये इमेजिनरी निकालता है, तो इसीलिए हो गया नेगेटिव। तो इसका f नेगेटिव लेने का, इसका f पॉजिटिव लेने का। द रीजन आई एक्सप्लेन यू व्हाई, है ना? क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन के पहले मेरे को वो तो बताना चाहिए था। जैसे हमने मिरर फॉर्मूले के अंदर पढ़ा था, मिरर फॉर्मूले में अपन ने क्या लिया था कि 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, लेकिन अब हम कर रहे हैं लेंस की पढ़ाई, तो लेंस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? 1/v - 1/u = 1/f। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है बच्चों, नहीं बता रहा हूं क्योंकि इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको समझने के नहीं है, मतलब अभी जरूरत नहीं है उतनी। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे था मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था? m is equal minus v upon u, और this is equal to height of h dash upon upon। ठीक है, यहां पे मैग्निफिकेशन हो जाएगा v upon u, which is equal to h dash upon h। फर्क पता चल रहा है ना? फर्क पता चल रहा है ना? क्वेश्चन है, if an object of 7 centimeter height is placed at a distance, if an object of 7 centimeter height
if an object, कहाँ गया? If an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens, at a distance of 12 centimeter of convex lens, of focal length 8 centimeter, of focal length 8 centimeter, ठीक है? Of focal length 8 centimeter. Find the position, nature and height of the image. Find position, nature and height of image. ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया अपना. ये लेंस फॉर्मूला यूज की कहा हुआ है लेंस, ठीक है? एग्जाम में कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ट्राई करना था सम और कॉनकेव मिरर करना होता है, लेंस लगा के आ जाता है, तो ध्यान रखना है इसका भी. अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे है? 7 सेंटीमीटर हाइट की, लेकिन कहां पे है? इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, ठीक है? कॉनकेव लेंस से इतना सामने. तो देखो पहले तो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने ये, ठीक है? यहां पे बना देता हूं. डायग्राम हमेशा मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे बनाना है. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. एक F इधर भी आएगा, एक F इधर भी आएगा. इसका ओरिजिनल F कहाँ पे? इसका ओरिजिनल F इधर होता है, तो ये राइट है. इसको लिखना ही नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा. तो ऑप्टिकल सेंटर से कितना है ये? 8 सेंटीमीटर, ठीक है? एंड और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस. ये लेंस है, ये लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर, 8 इतना है, 10 11 12 इतना ले लेते अपन. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कितने सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर की. और ये कितना है? ये है -12. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं इसको अपन. ये है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखता हूँ, वहां पे मैं लिख दूंगा -12. और बाकी सब चीज लिख चुका हूँ, बाकी सब चीज लिख चुका हूँ. तो अब देखो फोकल लेंथ F इज इक्वल टू, अब ये तो हमेशा रियल ही बनाता है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा इसका, ठीक है? याद रखना जब कॉनकेव लेंस की बात होगी ना, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 8, तो उसके जगह पे -8 आता है, लेकिन यहाँ पे -8 नहीं आएगा, यहाँ पे +8 आएगा, ठीक है? या फिर यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एज 8 फोकल लेंथ, ठीक है? सेकेंड थिंग, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले लिख देते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, नहीं -12 इज इक्वल टू -12. -12 क्यों स्नेहा, समझ में आ रहा है? माइनस के साइड, x उधर जा रहा है ना, तो माइनस के साइड में, ठीक है? हाँ भैया. हाँ वेरी गुड. चलो तो ये हो गया. -12 सेंटीमीटर लिखना हो सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है. अब बात करते हैं इमेज कहाँ बन रही है. भाई हमको मिली नहीं अभी तक तो इमेज, अभी तक तो इमेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है. तो V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. सिंपल फॉर्मूला 1 लिख देंगे यहाँ पे बाय लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है? तो 1/v कितना है? 1/v तो पता ही नहीं है, -1/u 8, 1/12 माइनस में. तो देखो 12 माइनस में ना, भैया 1/u में -12 आएगा ना. भैया आपने उल्टा लिख दिया. सॉरी, ठीक है? तो अब देखो ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे ऊपर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ठीक है? अब 1/12 इधर से इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/8 - 1/12, ठीक है? ओके, आंसर 24 21 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है. ओके, वेरी गुड.
तो एलसीएम ले लिया जाएगा अपना कितना 24 एलसीएम ले लेंगे। तो 8 के टेबल में 24 3 जा, इसमें 2 जा, तो 1/v आएगा। तो 1/v कितना हो गया अपना 1/v is equal to 3 minus 2/24 24 एलसीएम लेने पे 1/24 v is equal to 24 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, क्या कहा था जब प्लस में आ रहा है इसका मतलब कहां पे आएगा इस साइड में, तो ये रहा इस साइड में, यानी 8 तो ये रहा और 8 का 3 गुना, मतलब यहां पे बनेगी इसकी इमेज। अब इमेज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वो देखना है, इमेज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वो मिलेगा मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है v/u is equal to h dash upon h। तो h dash तो अपन को पता नहीं है, साइज ऑफ इमेज तो अपन को नहीं पता भाई इमेज कितनी साइज की होगी, लेकिन h पता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर। v हमें पता चल गया 24 और ये u कितना है, u है -12। वेरी गुड, -12। तो 12 1 जा 12 2 जा -2 into 7 is equal to h dash, h dash is equal to कितना आ गया 14। -14। श्रुति कुछ ओके, श्रुति एक बार वापस से आंसर चेक कर लो आपका, ठीक है। तो ये हो गया -14 है ना, तो h डैश हो गया -14। अब -14 मैंने क्या कहा था, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है प्लस वाला, नीचे की तरफ जाएगा तभी माइनस होगा ना, इसका मतलब इमेज जो है वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। और इमेज नहीं हो जाएगी 7 की डबल हो जाएगी 14, देख रहे हो, तो ये 14 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा पोजीशन, तो आप पोजीशन बोलोगे कितना, तो कितना आया था 24 सेंटीमीटर फ्रॉम बिहाइंड द लेंस, राइट हैंड साइड। हाँ बिहाइंड द लेंस बोल देने का, ठीक है। तो बिहाइंड द लेंस तो दोनों तरफ हो गए ना, हमेशा ये अपना फ्रंट होता है, हाँ ये हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट होता है ना, वैसे यहाँ पे इमेज बनती है। तो बिहाइंड द लेंस, नेचर के जगह पे अपन क्या बोलेंगे, नेचर के जगह पे अपन बोलेंगे इमेज एक तो हुई है रियल, ठीक है, रियल इमेज है। दूसरी बात इमेज हो गई बड़ी, दैट इज अपन कह सकते हैं एनलार्ज्ड। 3 बातें बोली थी, रियल, एनलार्ज्ड और क्या होगा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, वेरी गुड, इन्वर्टेड। तो ये 3 बात अपन ने नेचर बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया और ये नेगेटिव में आया, तो इसीलिए पॉजिटिव में आया v, इसलिए रियल, ठीक है। एनलार्ज्ड क्योंकि बड़ा आया 14 आया, तो इसलिए एनलार्ज्ड। इन्वर्टेड क्योंकि माइनस में आया h डैश, है ना। अच्छा हाइट तो आप बता सकते हो मतलब 14 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से आप कंक्लूड करोगे अपने आंसर को। आ गया समझ में? गिव मी अ क्लैप अगर आप में से किसी को भी नहीं आया हो तो। श्याम लास्ट टाइम चूक गए थे भाई। ओके, मानव ने तो कर दिया था, मानव को तो आता है। हाँ, प्रेक्षा ने भी कर दिया था, वेरी गुड। संगीता, नेहा कहाँ गई? हाँ भाई, नेहा नहीं, चलो कोई बात नहीं। ओके, राकेश भैया कल बैच होगा। नो राकेश, जैसे कि मैंने हमेशा जैसे अभी तक अपन ने किए हैं, चैप्टर खत्म हुआ है, आपको एक दिन का ब्रेक दे रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देखना है या फिर कुछ भी करना है करो, चैप्टर को। हाँ, तो चैप्टर को और पढ़ना है तो चैप्टर पढ़ लो एक बार वापस से। जो भी पार्ट नहीं आता है, बस एक वर्कशीट दूंगा, लेकिन ना वर्कशीट किसकी, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, हल्की दूंगा, ज्यादा नहीं, 5-5 समय या 10-10 समय देंगे ऐसा, ठीक है। तो वो हिसाब से क्या कि 10 करना दोनों को। चैप्टर फिनिश। हाँ, चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूं मैं, आप पूरा गो थ्रू हो जाओ चैप्टर से, ठीक है। मेरी सारे सेशंस की वीडियोस भी बनाए हुए हैं मैंने, तो वो भी आप देख लो। जो भी डाउट्स होते हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे। मिरर्स के डाउट, यस, मिरर्स के डाउट
तो एक काम कर लेते हैं, कल मैं वापस कनेक्ट हो जाता हूँ, जिसको डाउट होगा वो कनेक्ट कर लेना, या फिर मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ जिसको भी भैया तो डाउट्स आ रहे वो उसका एक डाउट है मेरे को मैथ्स के उस एक्सरसाइज में, हैं। मैथ्स की कौन सी एक्सरसाइज में? 2.2 में? 2.3 में वो एक क्वेश्चन है, रुको आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। हाँ Give तो एक बार example of polynomial- मैं डिस्कनेक्ट, सुनो मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये सेशन कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस से कनेक्ट कर देता हूँ, है ना? ठीक है, हाँ हाँ चलो, बाय बाय फॉर नाउ एंड सी यू ऑन मंडे। सर कल हॉलीडे है? हाँ कल हॉलीडे है, यानी आरएनजी का 10th वाला बैच तो मैं चालू ही रख रहा हूँ कल भी, लेकिन ठीक कल है। ऐसे हॉलीडे है, ठीक है? ओके सर। ये बैच में लीव कर देना।